अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो स्टार्ट करने से पहले ये बता जाऊँ, अगर कोई चीज़ पॉपकॉर्न या इस तरह की कोई चीज़ खा रहा है और मेरी वीडियो देख रहा है तो यार वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके अपने पीसी के पास बैठ जाए, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 घंटे के करीब जाएगी। ठीक है, अब जाएगी क्यों, उसकी रीज़न ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक जो है वो थंबनेल्स वगैरह देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, नाच के इस तरह की चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा थंबनेल देखते हैं और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शशके मशके होते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा आज हम वो सारे शशके मशके जो हैं वो बनाना सीखेंगे। तो डेमो भी इंशाल्लाह मैं आपको दे देता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, स्लाइड शो बनाना सीखना चाहते हैं, प्रीमियर की बेसिक सीखना चाहते हैं, प्रीमियर सीखना चाहते हैं, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब डायरेक्ट चलते हैं अपने कोरल ड्रा की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त अपने हम कोरल ड्रा पर आ चुके हैं। 2019 है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं पहले ही आपको क्लियर करता जाऊँ कि इस पूरी वीडियोस के अंदर जो भी डिज़ाइन होगा वो आपके सामने होगा और इसकी कोई ना सीएम वाली फ़ाइल, ना सीडीआर फाइल, ना पीडीएफ फाइल, कोई फाइलें मैं आपको नहीं दूंगा। बेशक सोर्स फाइल भी है तो मैं आपको नहीं दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि ये 1 घंटे या शायद इससे कम हो या ज़्यादा हो, ये वीडियो बनाने का पर्पस और बेसिकली मकसद ये है, जिन्होंने मेरा इस्लामिक फ्लैक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स वगैरह किया हुआ है उन्हें पता होगा कि मैंने उसके अंदर आल टू आल कोई चीज़ अपने से नहीं ऐड की थी। सारी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके सामने गूगल वगैरह से उठा कर पिक करके ही यूज़ की थी। तो आज भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी कोशिश है कि इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर इंशाल्लाह एक दो अगर हो जाए तो एक्सक्यूज़ है, बाकी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि ऑल टू ऑल एक एक चीज़ जो है वो मैं गूगल से पिक करूं। ठीक है जी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मैं पिक अपने पास से करूंगा जो कि आप अपनी अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है जी, वो मेरी वाली इमेज लगाना ज़रूरी नहीं होगी। जिस तरह ये इमेज लगी हुई है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक ने यही लगानी है, वो कोई और भी लगा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आल टू आल जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने मैं ऐड करूँगा, आपके सामने सब कुछ यूज़ करूँगा। तो इसलिए इसकी सोर्स फाइल जो है, ना सोर्स फाइल दूंगा, ना CDR फाइल दूंगा, ना CMY की फाइल दूंगा, कोई फाइल मैं इसमें आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये बेसिकली एक आपको आइडिया जनरेट करने के लिए इतना बड़ा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ और सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है यार प्लीज़ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख भी लिया करें। ये नहीं है कि डाउनलोड कर ली। मुझे पता है इस वक्त भी 58% जो लोग हैं, सॉरी 58% लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस को डाउनलोड करते हैं। तो यार अगर आप यूं ही करते रहेंगे तो फिर मैं आपको कोई इतनी यूनिक चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आप फिर पूरा वॉच भी किया करें वीडियो को, ताकि मुझे भी फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता जाऊँ कि ये एक डेमो के लिए मैंने एक चीज़ बना के रखी हुई है। इस तरह की आप चीज़ें देखते हैं, लाइट्स वगैरह, इस तरह फ़ॉन्ट लिखा होता है, सर्कल्स बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे ऐड की जाती हैं ये सारी इंशाल्लाह आपके सामने होंगी। और ये चीज़ भी ऐड डिज़ाइन ही मैं करूँगा, ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो आप इस वक्त देख रहे हैं मैं यही उठा के डिज़ाइन कर दूँ इंशाल्लाह। मेरी जिस तरह आपको कहा है, मेरी कोशिश है कि इसके अंदर फ़ॉन्ट भी जो होगा वो भी मैं आपके सामने इन पेज से ही ऐड करूँगा। ये वाला फ़ॉन्ट नहीं ऐड करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहेंगे सर आपने ये किया तो हमारे पास तो ये है ही नहीं, इसलिए ये फ़ॉन्ट भी मैं ऐड नहीं करूँगा। आल टू आल चीज़ें वो ऐड करूँगा जो आपके पास प्रोवाइड हों या आप खुद गूगल से डाउनलोड कर अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसे यूज़ करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डिज़ाइन बनाना आना चाहिए। मुझे तो आता है, मैं बना ही लूँगा, लेकिन आपको जब तक नहीं आएगा उसका फ़ायदा नहीं है। और नंबर 2 पे दोबारा यार वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे कंट्रोल N कर लेते हैं। आप कोई भी साइज़ लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले आपको बताता जाऊँ कि वैसे तो ज़्यादातर अगर आप पिक्सल्स में चले जाएं, पिक्सल में जाने के बाद आपको पता है 1280 और 720 जो 1280 720 का जो है वो आपका जो है वो थंबनेल का साइज़ होता है। एक ये होता है कि इससे फुल HD होता है 1080 90 20, और एक SD रिजल्ट होता है। तो मैं यहाँ पर SD रिजल्ट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ पिक्सल्स में। ओहो सॉरी, यहाँ पर मेरे पास प्रीसेट में सेव था SD, और यहाँ पर अगर मैं पिक्सल्स में चले जाऊँ आपको दिखाऊँ तो ये बनता है 600, मेरे ख्याल से ये बनता है, यार मेरे ख्याल से गलत हो गया, फिर गलत हो गया। SD में चले गए। अच्छा जी, ये बनता है 2 पॉइंट जो है वो 133
ठीक है। अगर आपने यहाँ से पिक्सल्स में देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों पिक्सल्स में प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर ये तकरीबन मेरे ख्याल से बनता तो जो है वो 640 का है, ठीक है जी। यहाँ पर 640 और 360, ठीक है। बेशक यहाँ से पिक्सल्स में लिख लें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप यूट्यूब वगैरह से इसका साइज़ निकाल सकते हैं। आपने एचडी में बनाना है एचडी में बना लें, या इसमें बनाना है इसमें बना लें, टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसकी रीज़न ये है, इसलिए मैं छोटे में साइज़ में बना रहा हूँ ताकि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइल्स इसमें जब इंक्रीज़ की जाती हैं तो सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम तो 4GB मेरे पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम जब अच्छी आसानी वर्क के लिए जो है वो यही साइज़ जो है वो यूज़ करेंगे। तो सिंपली अगर आपको प्रॉब्लम है, आप सिंपली पिक्सल्स में जाके इसे लिख लें। जिस तरह मैं यहाँ लिख लेता हूँ 614, ठीक है, और यहाँ पर है 360, ठीक है। 360 मैंने लिख दिया, आप यहीं से इसे इंचज़ में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। RGB में कलर यूज़ कर रहा हूँ, वही रेशो बन रही है, ठीक है जी। तो पता नहीं दोबारा इस पर करते हैं तो फिर चेंज क्यों कर देता है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके कर देते हैं। DPI इसकी 300 ही मैं रहने दे रहा हूँ, RGB कलर है, ओके कर दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर चल जाता हूँ अपने गूगल क्रोम पर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जाकर लिख लेना है इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या कुछ आज बनने वाला जो कि मुझे भी नहीं पता, और मैं सेम इस तरह की कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं बनाऊंगा, वो चीज़ बनाऊंगा जो कि कोई यूनिक हो, जो कि मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। इसलिए अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए काम तो यार मैं माजरत भी चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर, मैंने यहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्चर निकाल दिया। यहाँ से कोई भी इमेज आपको पसंद है, बेस्ट लगती है, आर्किटेक्चर अच्छा लगता है, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जिस तरह कि मुझे यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो सिंपली मैं इसे कर लेता हूँ। ये भी अच्छा है वैसे तो, लेकिन हम ये भी अच्छे हैं, अच्छे तो यार सारे ही लग रहे हैं, ठीक है। जो भी आप यूज़ करना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो मैं वापस इस पर आ जाता हूँ, ठीक है। मैंने इनको सिंपली कर लिया यहाँ से कॉपी, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉपी करने वाली होती हैं और जो PNG में होती है आपको पता है ओबियसली उसे पेस्ट करना वो सेव करना पड़ता है, वरना वो ख़राब हो जाती है। मैंने इसे पेस्ट कर दिया। सबसे पहले मैं इसका साइज़ जो है वो स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो कलर भी आज मैं कोशिश करूँगा कि रेड कर लेंगे ताकि ज़रा यूनिक हो जाए। ब्लू मैंने पहले से बनाया हुआ है तो मेरा रेड कलर करने को दिल कर रहा है, मैं इसे स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है। शिफ्ट पेज डाउन कर लें, आप देख लें अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको बेस्ट लगे उतना इसका जो साइज़ है वो आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि मुझे ये नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं ऐड करनी इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इसे। और इसका साइज़ अभी भी थोड़ा स्मॉल करेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा सा बिगर कर लेते हैं, P का बटन प्रेस करके सेंटर में, और आप इसको नीचे, ओहो सॉरी, इसको नहीं, इस इमेज को हमने नीचे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फास्ट वीडियो भी नहीं बही करूँगा ताकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को समझ नहीं आती कि कार क्या रहे हैं फास्ट में, तो इसलिए मैंने इसे सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है और पावर क्लिप इनसाइड कर देना है। उसके बाद इसी के ऊपर एक और, बेशक आप इसकी आउटलाइन रिमूव कर दें अगर आपको प्रॉब्लम है, इसी के ऊपर एक और जो है मैं फ्रेम लगा रहा हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। ओहो सॉरी, ये नहीं मुझे चाहिए, कंट्रोल Z क्या हो रहा है, ठीक है। ये साइड पे करते हैं, ये ले आते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आपका ये इधर उधर हो भी जाता है, P का बटन प्रेस करेंगे वैसे ही सेंटर में आ जाएगा। रेड कलर का मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आउटलाइन रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, इसके शिफ्ट पेज अप कर लें। उसके बाद आपने चल जाना है ट्रांसपेरेंसी टूल में, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस किस तरह से बना सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी मजीद वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। तो सिंपली यहाँ से क्या गया, मैं चले गया यहाँ पर, मैं जाकर दिए से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ये वाला जो है वो आपके पास रिजल्ट आ गया। P का बटन प्रेस करें, ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की आप काफ़ी ज़्यादा कलरफुल चीज़ें देखते हैं तो भाई वो इस तरह क्रिएट की जाती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा लाइट लग रहा है, जो ज़्यादा जो है वो लाइट इफेक्ट आ रहा है, तो आप F11 का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको डार्क भी कर सकते हैं इस कलर को, ठीक है। तो डार्क करते जाएंगे आपको पता लग जाएगा जी क्या रिजल्ट है इसका, ठीक है जी। तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ से जाके इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वापस पे बैक आता हूँ और यहाँ से आप अगर इसको डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपको लाइट वे चाहिए या डार्क वे चाहिए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे हमने इसको सिंपली क्या करना है, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देना, पेज डाउन किया, पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक बैकग्राउंड जो है बेसिकली वो क्रिएट हो चुका।
उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर चूँकि मैं बना रहा हूँ अफकार रज़ा सेमिनार के हवाले से, तो यहाँ पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जो हम मज़ार मुबारक है वो पिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस में चले जाते हैं और यहाँ पर मज़ार शरीफ में चले जाते हैं। ठीक है, आप विदाउट भी इसके कर सकते हैं, सर ये भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मॉल लग रही है इमेज। थोड़ी सी आपने कोशिश करनी है कि वो इमेज ऐड करें जो कि जिसका साइज थोड़ा अप हो। ठीक है जी, जिस तरह की ये भी इमेज है। अच्छा, इसका यहाँ पर कोशिश किया करें कि इमेज को पहले HD होने दिया करें ताकि उसकी हाई क्वालिटी आ जाए। इसे एक तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, कॉपी मैंने किया यहाँ पर और कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही रखें, आप अपने वे से अलग अलग चीज़ों को रख के क्रिएट करें ताकि अलग अलग इसके साथ चीज़ों के साथ जो है वो खेला करें। ठीक है जी, जब इन टूल्स के साथ आप खेलेंगे, इन इमेजेस के साथ इन पर मजीद वर्क करते जाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये आसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इस पर काम कर सकते। जिस तरह ये HD नहीं है तो मेरे ख्याल से मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। मैं इसे देखता हूँ, ये भी थोड़ी HD रिजल्ट में ही है, तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे भी कॉपी कर लिया और इसमें सेव भी कर लूँ क्योंकि इसके अंदर बाद में मैं कुछ काम कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर सेव भी कर रहा हूँ इसे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और कोई इमेज आपको अच्छी लग जाती है, कोई तस्वीर इनकी अच्छी लगती है, ऐसा ये है, लेकिन इसके पीछे यार ये जो आ रहा है ना, ये थोड़ा मुझे काम ख़राब लग रहा है, तो इसलिए इसे जो है वो मिस आउट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आप कोई भी इमेजेस जो है वो यहाँ से पिक कर सकते हैं, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है जी, कोई भी इमेज, ज़रूरी नहीं जो मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ आपने भी वही करनी है जी, वही हम यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके अंदर जो कलर्स वगैरह, इनकी शार्पनेस वगैरह वो आप खुद भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ या सेव कर लेता हूँ, सेव भी कर लेते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं ताकि मेरे पास भी आ जाए, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर भी मैंने इसे पेस्ट कर लिया। ठीक है, सारी इमेजेस जो हैं वो ऑल टू ऑल मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह ये भी है, ज़रूरी नहीं आप वही ये इमेजेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी अपने जहन में आपने रखना है। ज़रूरी नहीं वही जो सिंपल इमेजेस हैं आप वही यूज़ करें, आप कोई भी इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इमेजेस को नहीं, सिर्फ ये भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं वापस अपने कोरल ड्रा की तरफ और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इनके मज़ार शरीफ जो हमें भी अच्छी इमेज लगती है, जरा ये भी अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर अब इनके कलर्स को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, इफेक्ट्स में चले जाएंगे, एडजस्टमेंट्स में चले जाएंगे और इमेज एडजस्टमेंट लैब में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर मैंने कुछ सेटिंग्स पहले से छेड़ी हुई है तो मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, रीसेट करने के बाद सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अभी पहले इस इमेज पे थोड़ा कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा इसकी सबसे पहले शार्पनेस ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, सैचुरेशन, सॉरी शार्पनेस तो दूसरी चीज़ है। अच्छा, सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसका कंट्रास्ट जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, थोड़ी इसमें डार्कनेस आए। ठीक है, शेडो कम कर देंगे। उसके अलावा मिड टोन थोड़ी सेंटर में ले आएंगे, लेकिन इसको छेड़ने की वजह से इस इमेज की खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो गई है, तो इसलिए हम इस इमेज को पिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आगे दोबारा हम एडजस्टमेंट में, ठीक है, ये इसलिए छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने एडिट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसकी सैचुरेशन बढ़ाते हैं, तो ये देखें इसकी सैचुरेशन बढ़ाने से ही ये कितना खूबसूरत इसमें कलर्स जो हैं वो इन हो चुके हैं। इसी तरह इसकी थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा माइनर सा कंट्रास्ट बढ़ाना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसकी लाइट्स को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, बल्कि लाइट जो है वो ज़ीरो ही रहने देते हैं, लाइट्स को कम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो मैं काम कर रहा हूँ यार, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कलर्स वगैरह के साथ कलर ग्रेडिंग का थोड़ा इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, पढ़ना तो मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। ठीक है, कि अगर आपको नॉलेज है तो आप इस पर अच्छे तरीके से वर्क करें, अगर नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप ऐसे भी इमेज को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाई पास कर लिया, थोड़े से इसकी कलर्स को जो है वो इन्हेंस कर लिया, ह्यूज़ को बढ़ा लिया। ठीक है जी, हर तरह के वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कुछ लोग जो हैं वो हमारी जैसी छोटी मोटी ज़बानों को नहीं समझते, तो इसलिए वो समझते नहीं क्या कह रहे हैं, तो इसलिए इनके कलरों को भी जो है वो मैंने बढ़ा लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले कर देता हूँ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस इस साइड से। उसके बाद मैं इसे कर दिया कन्वर्ट टू बिट मैप। ठीक है, उसके बाद ओहो सॉरी, इसको क्या हुआ, अच्छा जी, यहाँ से मैंने इसको फिल वक्त तो भी ट्रांसपेरेंस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको लेके आते हैं। ठीक है जी, अभी कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, इसको भी यहीं पर रहने देना है। इसके अंदर साथ अभी हम काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर ले आया।
उसके बाद नेक्स्ट पे जो आ जाता है, थोड़ा सा इसको इन्हेंस कर ले, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बिट मैप कर देते हैं जी। रेजुलेशन जो है इसकी मैं ज़रा थोड़ी ज़्यादा कर दूं ताकि जो इसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है ना बिट मैप करने का, वो ना हो, ठीक है। उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से भी जो है वो इसको ट्रांसपेरेंस कर देंगे ताकि यहाँ पर भी जो लुक है वो नज़र आती रहे, ठीक है। इसी तरह आप इसको जो भी इसकी क्वालिटी मैंने 600 की हुई है इसी पे रहने दें, ठीक है। और यहाँ से भी थोड़ा सा इसे जो है वो क्या नाम है ट्रांसपेरेंस कर दें। ऊपर से अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास, हमने अपना नाम ऐड करना है। जो भी आपका टाइटल है, मेन पर्पज़ है आपका टाइटल, उस टाइटल को ऐड करना है। टाइटल को ऐड करना बहुत ईजी है। सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अफकारे रज़ा सेमिनार। इसके अंदर मैं कोई ज़्यादा ज़बर ज़ेर वगैरह ऐड नहीं कर रहा, सिंपली लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि कई दोस्त ये ना कहें कि सर आपने वो वाला फ़ॉन्ट उठा लिया है, ये तो किताबत हुई है, ठीक है, ये किताबत हुई है। तो कोई दोस्त ये ना कहें कि सर आपने ये चीज़ें पिक कर ली हैं, तो इसलिए मैं सिंपली यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो ऐड करूँगा। यहाँ पर सेव में चल जाते हैं, यहाँ पर चल जाते हैं और यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पर चल जाते हैं एक्सपोर्ट पेज, यहाँ पर और यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट में जा रहा है जी। इन पेज 3 का ये भी बड़ा बेनिफिट है कि ये ऑटोमेटिकली आपका जो फाइल है उसे ओपन भी कर देता है कि ये कहाँ पर गई है, ठीक है। मैंने इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सबसे पहले आप अपने फ़ॉन्ट की एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पिछली वीडियो में एक छोटे भाई हैं हमारे हमज़ा भाई, उन्होंने मुझसे जो है वो एक सवाल किया था कि सर जो आपने पिछले अफ़कार मुजद्दिद अल-फ़सानी लिखा हुआ था वो किस फ़ॉन्ट से लिखा था, क्या वो 500 फ़ॉन्ट्स में ही है? तो जी यार वो 500 फ़ॉन्ट्स में ही है। आप उन्हीं में से ही जाके मैंने यूज़ किया है, आप उसी में से जाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। और यहाँ पर ये भी बता जाऊँ कि आपने फ़ॉन्ट्स को कुछ एडजस्ट भी करना होता है। ज़रूरी नहीं कि एक फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो वो ही सबसे ठीक है, आप उसे थोड़ा एडजस्ट किया करें ताकि उसकी खूबसूरती जो है वो बाहर आए, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया अफ़कारे रज़ा, ठीक है। इसे मैं भी कर रहा हूँ वेल्ड, ठीक है। इसको आप पूरा भी कंप्लीट लिख सकते हैं लेकिन मैं खुद कंप्लीट नहीं लिख रहा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये फ़ॉन्ट को भी देखना पड़ता है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उनका नाम है अफ़कारे रज़ा, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा, आप इसे बेशक रोटेट भी कर दें, ठीक है, तो पढ़ने में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। ये देखें जी, ये फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली आपका बोल्ड तक पहुँच चुका है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका साइज़ इतना कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली से कर दूँगा वेल्ड, ठीक है। वेल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी करनी है एडजस्टमेंट। सबसे पहले इसको अभी साइड में कर देते हैं, ठीक है। कलर आप कोई भी इसमें कर दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हम बनाते हैं कोई बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए ज़्यादातर लोगों ने ट्रेंड में जो चीज़ चलाई हुई है वो ये चलाई है, जैसा मैंने इसे साइड पे कर दिया। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जी, वो इस जो उन्होंने ट्रेंड में चीज़ चलाई हुई है वो ये है कि इस तरह का एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। सर्कल ले लेते हैं, उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर कर देते हैं। जिस तरह कि मैंने यहाँ पर रेड ही, चूँकि मैं रेड पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो इसलिए रेड ही कर रहा हूँ। कोशिश क्या करें, कलर्स वो ऐड किया करें जो मिलते जुलते भी हों काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जो अट्रैक्ट भी करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने डार्क रेड बाहर की तरफ कर दिया और अंदर की तरफ लाइट रेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये करने के बाद, कलर्स करने के बाद हम इसकी कर देते हैं आउटलाइन रिमूव। यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं सबसे पहले, बल्कि हमने गोल्डन कलर यार इस पर करना था, वो मेरे जहन से निकल गया। मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ पर बल्कि आउटलाइन चाहिए और ब्लैक आउटलाइन ऐड करनी है और फिल ऑफ। अच्छा, यहाँ पर हम कंट्रोल टूल में चले जाएंगे, ठीक है, और इसकी बना लेंगे कॉपी एक, ठीक है, अंदर की तरफ। 2 बना ले, 3 बना ले, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर 2 वैसे इन्होंने लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल से 2 ही ठीक है। चलें कोई नहीं, 2 ही रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, कई दोस्त ये भी कहेंगे कि सर आप इसे यूं पकड़ के क्यों नहीं कॉपी करके स्मॉल कर लेते। तो यार इसका साइज़ जो है वो एक्यूरेट नहीं आता। अगर मैं आपको कलर करके दिखाऊं तो देखें यहाँ से कम ज़्यादा होता है, लेकिन कंट्रोल की मदद से ये एक्यूरेट ऑल साइड्स जो इसके साइज़ हैं वो एक्यूरेट कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब सिंपली हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल टूल हमने ऐड कर दिया, कंट्रोल के करेंगे, ब्रेकअप अपार्ट करेंगे, जो कि मैं अपने कोर्स में बता चुका हूँ, मुझे दोबारा इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कंट्रोल के किया, ब्रेकअप अपार्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी अलग हो गया, इन दोनों को अनग्रुप करेंगे, ये भी अलग हो गया। अब सिंपली हमने क्या करना है, इन दोनों को जो है वो गोल्डन कलर करना है। अच्छा, यहाँ पर जो गोल्डन कलर मैं ऐड करूँगा, मेरे पास ये बना पड़ा हुआ है, आप इसे भी बना सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम किसी और ट्यूटोरियल में बात करेंगे। कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल
वी, ठीक है। अब यहाँ पर कई दोस्त कहेंगे सर ये तो आपने दिया ही नहीं है, तो यार ज़रूरी नहीं है, या खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरह मैंने बनाया है, ये आपका एक जो है वो टारगेट है, आपका एक लेसन है जिसपे होमवर्क है, जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। मैंने इसके अंदर गोल्डन कलर ऐड कर दिया, इसकी आउटलाइन रिमूव कर दी, ठीक है। अब मैंने इसको पकड़ा CE कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर CE करने के बाद ये तो काफ़ी थोड़ा छोटी सी जगह बन गई है यार, छोटा नहीं चाहिए। मैं दोबारा कंट्रोल टूल में जाता हूँ और एक और इतना मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ठीक है जी। और यहाँ पर अभी इसे कर देते हैं 2 ही रहने देते हैं, लेकिन जो है इसके अंदर डिस्टेंस जो है वो बढ़ाना है हमने, ठीक है, ताकि कुछ नज़र भी आए ना कि बना क्या हुआ है। अच्छा यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर अब हमें दोबारा कंट्रोल के कर लेते हैं, यहाँ से इसे भी डिलीट कर दें, इस रेड को भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, अभी ज़रूरत नहीं, रेड कलर बाद में बन जाएगा, ठीक है। इसको भी पकड़ लिया और इसको भी अनग्रुप कर दिया, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद इसको साइड पे कर देते हैं, इसी का गोल्डन कलर उठा के इसमें ले आए और इसकी डायरेक्शन जो है वो मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये कुछ यूनिक लगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को पकड़ना है, CE कर लेना है। यहाँ पर ये गोल्डन शेप जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से यकीनन आप लोगों की बन गई है, ठीक है। उसके बाद इसी को साइड में कर देते हैं, बल्कि इसी के अंदर रेड कलर कर देते हैं, एक गोल्डन शेप जो आपकी बन गई है, ठीक है। अच्छा ज़रूरी नहीं है, अब कई लोग क्या करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसको CE करके बस जी ये हमारी डिज़ाइन बन गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप इसके अंदर भी चेंजिंग्स कर सकते हैं मज़ीद, ठीक है। जिस तरह कि मैंने इसको पकड़ा, अब मैं इसे CE करता हूँ, ठीक है। करने के बाद अगर मैं अब इसके अंदर रेड कलर करता हूँ तो ये देखें ये हमारी चीज़ शेप तो डिज़ाइन तो बन गया है। देखें इस तरह की आप चीज़ें देखते रहते हैं, गोल्डन चीज़ें कैसे बनती हैं, तो इसी तरह बनती हैं। आप इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, ये भी एक डिज़ाइन है, ये भी एक डिज़ाइन है, ये हर तरह का एक डिज़ाइन है। आप इसको अलग अलग वे से भी टेस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह ही आपने करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, CE कर दूँगा। यहाँ पर मेरे जो है इस वक्त सेंटर में ये आ चुकी हैं सारी चीज़ें। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या काम करेंगे, इसके बाद हम इसको करेंगे G का बटन प्रेस करेंगे और इसके अंदर करेंगे ग्रेडियंट ऐड। रेड कलर में ऐड कर रहा हूँ, सॉरी ये वाला ग्रेडियंट नहीं ऐड करना था मैंने, ये भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो, ये भी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या करना है, डार्क रेड ऐड कर देना और इन्हें रिवर्स कर देना है। अच्छा जी, रिवर्स करने के बाद हम यहाँ पर जो काम करने जा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जो रेड है ना, इसे थोड़ा सा मैं डार्क की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बाद में फ़ॉन्ट्स पे भी कुछ काम करना है, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जाऊंगा ताकि ये इतना ज़्यादा जो है वो लाइट ना दे, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको ले आते हैं और ये वाला जो रेड है इसे थोड़ा सा और रेड की तरफ ले जाते हैं, ठीक है जी, ताकि इसमें थोड़ा सा और जो है वो एक यूनिक सी लुक आए। अच्छा जी, यहाँ पर ये रेड कलर हमारे पास बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ठीक है। करने के बाद इसको यहाँ पर ले आना है, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पर आ गया। इसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें, ठीक है। अब ये टोटली आपकी मर्जी है, मैं पहले बता रहा हूँ, आप पे डिपेंड करता है कि आपने आया जो है वो इस तरह करना है जिस तरह मैंने यहाँ किया हुआ है कि एक साइड पे ले गया हूँ, ठीक है। यूँ करना है, यूँ कर सकते हैं, और अगर आप यूँ करना चाहते हैं तो यूँ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा लोग डिज़ाइंस को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस तरह के ये भी मैं आपको करके दिखा दूँ। ये इसलिए इतना लेंथी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको हर एक चीज़ करके दिखाई। जिस तरह के अक्सर लोग ये भी काम करते हैं कि यहाँ पर इसको थोड़ा मैं पहले सीधा कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर अक्सर लोग ये भी करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ूँ शेप टूल की वजह से, ओहो सॉरी, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, इन दोनों को पकड़ के, ओहो सॉरी, शिफ्ट की मदद से पकड़ना था, इसको भी किया और इस साइड से भी कर दिया, इनको नहीं करना था यार, एक मिनट, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, लेनी कंट्रोल की वजह से मैंने कट किया। अब लोग इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इसके अंदर भी आप गोल्डन कलर देकर और इसको भी एक साइड पर रख कर यूँ हाफ कर इस पे अंदर भी वो सारा इफेक्ट लगा सकते हैं। इसकी भी मैं जल्दी जल्दी 3 कॉपीज़ जो हैं वो ले लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैं गया और मैंने इसकी 3 कॉपीज़ जो हैं वो ऐड कर ली, ठीक है जी। 2 पहले, एक पहले थी और तीसरी मैंने अब ऐड कर ली, ठीक है। इसके अंदर भी वही काम आपने करना है, कंट्रोल के कर दें जल्दी जल्दी, उसके बाद इसको अनग्रुप, कंट्रोल यू कर दें, अनग्रुप हो जाएगा। अनग्रुप होने के बाद
सिंपली आपने क्या करना है, इसके अंदर रेड कलर ये वाला ऐड कर देना है, इसके अंदर जो है वो दोनों के अंदर एक ही बेशक गोल्डन कलर कर दें, उसके बाद यहाँ से उठा के इसके अंदर कॉपी कर दें इसको, ठीक है जी। तो आउटलाइन जो है इनकी रिमूव कर दें। अच्छा, यहाँ पर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको बताऊँगा। अच्छा, इनकी डायरेक्शन जो है वो पहले चेंज कर लें ताकि आपको पता लगे कि आपने क्या किया है। सॉरी, यहाँ पर यू, ठीक है, यहाँ पर यू मैंने कर दिया इसको, ये ले लीजिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, CE कर दूँगा और इसे भी इसके साथ CE, ठीक है। तो ओहो सॉरी, इसको रेड करना था, ये छोटा था, और इसको जो है वो मैंने गोल्डन कलर करना था। इसकी आउटलाइन रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर जो है वैसे तो चेंज ही है थोड़ी सी डायरेक्शन, लेकिन थोड़ी सी और मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर दिखाना चाहते हैं तो आप इन कलर्स को रिपीट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर आगे ख़त्म होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। ओहो सॉरी, रिवर्स कर दिया मैंने। यहाँ रिपीटर में चले जाएँ तो यहाँ पर किसी भी एक रिपीटर में चले जाएँ, यहाँ पर जाने के बाद आप इसे रिपीट भी कर दें। जितना आप छोटा करते रहेंगे उतना ज़्यादा रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसके अंदर अगर जो है वो CE करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा कई डिज़ाइंस हैं जिन्हें आप बना सकते हैं। ये यूनिक से यूनिक डिज़ाइन जो है वो आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर आप स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सर्कल यूज़ करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक आइडिया के लिए मैंने साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। सर्कल मैं पूरा ही यूज़ करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसको यूँ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब हम अपने थोड़ा फ़ॉन्ट की तरफ आ जाते हैं जी। फ़ॉन्ट को किस तरह इसके अंदर एडजस्ट करना है, यहाँ तक तो हमने इसको लिख लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसको करेंगे क्या, किस तरह इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ़ॉन्ट की कॉपी ले लेंगे। अच्छा, इस फ़ॉन्ट के साइज़ को नहीं अब आपने प्लीज़ छेड़ना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको दे रहा हूँ एक आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन जो है वो मैं दे देता हूँ इस वक्त 8 पे ले जाता हूँ। अब काफ़ी ज़्यादा आपको लग रही होगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आउटलाइन का कलर कोई भी कर दें, कोई इसका इशू नहीं है अभी, क्योंकि हमें कलर से कोई जो है वो ज़्यादा सरोकार नहीं है, ठीक है। कोई भी इसकी आउटलाइन का कलर हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे जो है वो 8 कर दी थी मैंने, मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है जी, 4, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कर्व करना है आउटलाइन को, ताकि ये आउटलाइन शेप में कन्वर्ट हो जाए। Ctrl+Shift+Q इसकी शॉर्टकट की है। अगर किसी को नहीं मसला होता है, याद नहीं रहता, तो यहाँ पर देख सकते हैं Ctrl+Shift+Q, इस पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम देगा क्योंकि आउटलाइन है, तो ये उसके बाद जो है वो कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। आपका जो ये है टेक्स्ट ये अलग हो जाएगा और आपकी आउटलाइन अलग हो जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने इसकी स्पेसेस को फिल करना है। स्पेसेस को फिल करना बहुत ईजी है, सिंपली सबसे पहले आपने इसे कन्वर्ट टू बिटमैप कर देना है, ठीक है। बिटमैप करने के बाद बेशक आप इसे वापस 300 पे ले आए, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपने काम करना है वो ये करना है कि इसे क्विक ट्रेस कर देना है। क्विक ट्रेस करने के बाद ये देख सकते हैं फिल हो चुका है, ये वाला आपका फजूल है, इसे डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये क्विक ट्रेस होने के बाद आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और CE कर देना है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला ब्लू है इसे बैक कर देना है। ये जी आपका अफकार रज़ा सेमिनार लिखा गया और इस तरह लोग फिल करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को पता ही नहीं लगता कि कोरल ड्रा में हम ये किस तरह फिल करते हैं, तो भाई ये इस तरह फिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको फिल वक्त अभी वाइट कलर ही दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका कलर है बैकग्राउंड का, इसको हम देंगे रेड, लेकिन ये जो रेड होगा ये बहुत ज़्यादा डार्क होगा। F11 प्रेस कर लें और ये बहुत ज़्यादा डार्क रेड होगा, ठीक है। उसकी रीज़न भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क होगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो मैं पिछले वाले की भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी साथ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको डार्क कर दिया। अब इस डार्क के अंदर भी अगर आप लाइट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। जिस तरह के मैंने इसको सर्कल में दे दिया, ग्रेडियंट में ले गया और मैंने इसको यहाँ पर रख कर इसके अंदर जो है वो ये वाला अगर रेड ऐड करें, ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी आपके सामने लाइट आ गई है, ठीक है। तो ये रेड ऐड कर सकते हैं। फिर ज़रूरी नहीं आप इन्हीं रेड्स के साथ ही काम करते रहें, आप रेड के अंदर इसके शेड्स के साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं। जैसा ये शेड है, ठीक है, तो यूँ आप, लेकिन आपको ये इतना अच्छा नहीं मेरे ख्याल से लगेगा, ठीक है, तो इसलिए यही हम रहने देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारा लिखा गया अफकार रज़ा सेमिनार। अब हम इसी अफकार का जो लफ्ज़ है इसकी कॉपी ले रहे हैं। कलर बेशक फिल वक्त आप रेड कर दें या कोई भी कर दें, वैसे रेड भी यहाँ अच्छा लगेगा लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ चल जाएंगे इफेक्ट्स में, इम्बोज इफेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। वैसे बेवल भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ इसे इम्बोज कर रहा हूँ, ठीक है जी। इम्बोज इफेक्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर जो सेटिंग है मेरे ख्याल से मुझे वही रहने देनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने की हुई है, ओके कर दें। ओके करने के बाद अब इसे कलर कर देते हैं वाइट। वाइट करने के बाद अगर अब मैं इसको लेके आता हूँ, इसको बेशक आप साइड पे कर दें, इसको पकड़ें CE कर दें, तो ये जी आपका लिखा गया अफकारे रज़ा सेमिनार। अच्छा जी, अब ये जो आपका ये इस वक्त पीछे आउटलाइन है ना, इसको साइड पे कर दें, ये जो आपके पीछे आउटलाइन है इसे भी आ गया मज़ीद आउटलाइन दे दें, जो आपका फिल है इसे भी आप मज़ीद आगे आउटलाइन दे दें। किस तरह हो, सॉरी कलर मैंने अभी कर दिया, ठीक है। ये जी मैंने इसको मज़ीद आगे आउटलाइन दे दी। आउटलाइन भी किस तरह जी, हम इसको वाइट ही देंगे ताकि इसके ऊपर ये कलर जो है वो प्रोमिनेंट हो, ठीक है। तो CE, ठीक है। अब ये यहाँ पर अगर आप सर्कल पे लाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना यूनिक चीज़ है। लेकिन अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको इसकी आउटलाइन अच्छी नहीं लग रही इस कलर में, आप थोड़ा सा इसकी आउटलाइन को कम कर दें, ठीक है जी। जिस तरह के मैंने इसको भी साइड पे कर दें, यार ये डिस्टर्ब करेगा। इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कम, ठीक है जी, बल्कि 1 पे ले जाते हैं, मैक्सिमम 1 है, 1.5 है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो कलर है वो हम बिल्कुल रेड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसा लग रहा है आपको बेहतर लगेगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैसे मैं कर रहा हूँ आपने हर काम वैसे ही करना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये ले जी यहाँ पर हमारा आ गया अफकारे रज़ा सेमिनार, ठीक है। अब यहाँ पर वो चीज़ दोबारा रिपीट करना चाहूँ कि अगर आप इसे पावर क्लिप करके इसके अंदर हाफ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसको नीचे से उठाकर जिसको पिछला रेड है इसको उठाकर थोड़ा ऊपर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वो टोटली सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप पर डिपेंड करती हैं, ठीक है जी। जिस तरह कि मुझे अब इसका जो पिछला फिल है वो बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइट ना हो, ये डार्क हो, ठीक है। यहाँ अगर इस पर ब्लैक करके देख लें हम, ब्लैक तो नहीं अच्छा लग रहा, खैर फिल कर देते हैं, वाइट आउटलाइन कर देते हैं, तो फिर इसको करके देखते हैं क्या है चीज़ का सारा चिट्ठा चट्ठा CE, ठीक है। ये भी वैसे अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे ख्याल से वो डार्क वाला जो कलर था वो ज़्यादा जो प्रोमिनेंट हो रहा था इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर डार्क जो है हम बहुत ज़्यादा ही डार्क कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो ब्लैकनेस में ही चले जाए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर पकड़ा और इसे पकड़ना है CE कर देना है, सेंटर अलाइन, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा गया लेकिन यार अब वो जो है वो कलेजी टाइप का कलर हो गया, वो भी नहीं अच्छा लग रहा, तो हम क्या करते हैं जी, ओहो सॉरी ग्रेडियंट नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए F11 और यहाँ पर ये वाला कर देते हैं, ये भी थोड़ा बेहतर लग रहा है। ये यहाँ पर ये चीज़ नहीं, ये लाइट हो रहा है तो ये कलर करके देख लेते हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया CE, ठीक है। कलर्स को आपने खुद बाकी मैनेज करना है, ये किस तरह आप यूज़ करते हैं ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं यही वाला डार्क कर देता हूँ यार, ओहो ये नहीं करना, ये तो अफकार है, इसे अंदर ही रहने देना। इसको जो है सॉरी इसको सिलेक्ट करना है और ये वाला कलर कर देना है, ठीक है CE। अब पीछे वाले के अभी जो ग्रेडियंट अगर आपको लग रहा है फिर उसका डार्क कर दें, ठीक है। जैसा कि मैंने इसको पकड़ लेना है और इसको मज़ीद डार्क कर देना, तो ये लें जी, ये आपके पास जो है वो मज़ीद डार्क कर कर आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका लिखा गया अफकारे रज़ा सेमिनार, ठीक है। अब ये बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर मैं आपको नहीं लेकर जा रहा कि आप कहें जी बिल्कुल ही एग्जैक्ट करके दिखा दें, वो नहीं मैं कर रहा, अभी सिर्फ स्टार्ट है, इंशाल्लाह आगे ट्यूटोरियल्स में आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा साथ साथ। अच्छा जी, यहाँ पर तो आपका ये आ गया, अभी शायद हम बाद में कलर चेंज भी करें, जहाँ तक मेरा माइंड है वो शायद हम थोड़ा चेंज भी करें कलर्स को, थोड़ा सा हम इसको जो है वो स्मॉल कर लेते हैं और इस तरफ ले आते हैं, यहाँ यहीं पर रहने दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर अब हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है मज़ीद, किस तरह, यहाँ तक तो आपने कर लिया। सबसे पहले नंबर 1 पे आप चाह रहे हैं कि यार ये जो हमारा बाकी इफेक्ट बचा हुआ है ना, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आजकल स्मोक इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में जा रहा है, स्मोक इफेक्ट, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा ये भी चीज़ जो है वो इस वक्त ट्रेंड पे जा रही है, ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सर ये है, आप सिंपली से क्या करें, कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी किया
और यहाँ पर लेकर कोरल ड्रा पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, इसे स्मॉल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली जाना है इसमें और यहाँ पर से कर देना स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर आप आ गए। ठीक है जी, ये यहाँ पर आपके पास ये स्मोक इफेक्ट भी जो है वो भी यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो आपके पास आ गया स्मोक इफेक्ट। अगर आप स्मोक रखना चाहते हैं स्मोक रख सकते हैं। ठीक है, मैं सारे आर्ट वाल आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। पावर क्लिप इनसाइड, एक तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक आपके पास तरीका। ठीक है, स्मोक इफेक्ट यहाँ पर इमेज भी आप ऐड कर दें अगर अभी आप करना चाहते हैं तो। जिस तरह के मेरे पास यहाँ पर है इमेज CDR, और यहाँ से मैं चले जाता हूँ, किधर गई है भाई CDR मेरी, ये ले CDR फाइल, ये है। यहाँ पर कोई भी इमेजेस जो है वो मैं पिक कर लेता हूँ, ये वाली पिक कर ले या फिर इनमें से कोई पिक कर लेते हैं। ये वाली पिक कर लेते हैं जी। ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, Ctrl+C किया। ये देखिए, ये भी मैंने बैकग्राउंड जोड़ जोड़ के बनाई हुई हैं चीज़ें बस काम करते करते। अच्छा जी, इसे साइड चेंज कर दें, ये ले यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप पे डिपेंड करता है, आप खाली फेस इनका दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये फेस जो है वो उनका है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसे कर देना है पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, सिंपली ओपन करेंगे और इसे शिफ्ट पेज आप कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये अच्छा, ये वाली इमेज हमारी पावर क्लिप नहीं हुई इसलिए वो ऐसा लग रहा है। शिफ्ट पेज डाउन। ठीक है, ये लें जी, यहाँ पर ये हमारी इमेज आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो क्या है, ये लें जी। अब ये इमेज को भी एडजस्ट करना और ऐड करना ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपने हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है कि आपको कौन सी चीज़ बेस्ट लग रही है। अब जैसा यहाँ पर अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पर स्मोक अच्छी नहीं लग रही या कोई इसका अच्छा ट्रेंड नहीं बन रहा, आप इसे डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद सिंपली आप चल जाएं यहाँ गूगल पर। यहाँ पर आगे हम गूगल पर रेड बैकग्राउंड, ये लें, यहाँ पर अनलिमिटेड आपके पास यूनिक से यूनिक चीज़ें आपको मिलती जाएंगी जो आप ऐड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के ये देखें जी, ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, ये देखें। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं ले लेंगी, है अजीबोगरीब चीज़ आ रही है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे। अब यहाँ से आपके सामने सारा कुछ करूँगा, कुछ यूनिक नहीं करूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या करना है, इसको सबसे पहले उड़ा देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको उड़ा दिया, इसको कर दें ट्रांसपेरेंस। ठीक है, और ये चीज़ों को रिमूव करने का तरीका भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बताया हुआ है कि वाटर मार्क कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने सिंपली क्या करना है, इसको ले जाना है यहाँ नीचे और मैंने यहाँ पर कर देना है इसे ऐड। ये ले जी, यहाँ पर गए, शिफ्ट पे डाउन करें, राइट क्लिक करें और पावर क्लिप, ये ले जी। यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आपकी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ तक यकीनन आपको समझ लग गई होगी किस तरह जो है वो आप यूनिक से यूनिक बैकग्राउंड्स जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ लग गई। ठीक है, अब इसके पीछे और क्या आप कर सकते हैं। जैसा ये चीज़ आपको खाली लग रही है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर आप इसमें गोल्डन कलर ही ऐड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर से कॉपी कर लें। इसे कॉपी किया मैंने। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से पेस्ट था, दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+V कर देते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पर गए ट्रांसपेरेंसी टूल और यहाँ पर जहाँ पर वाटर मार्क है इसे डिलीट कर दें। ठीक है जी, उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर। ठीक है जी, ये ले ये जी आपके पास आ गया यहाँ तक। अच्छा जी, यहाँ पर आप अपने क्या करना है, नेक्स्ट आप कहेंगे कि यार यहाँ पर ये चीज़ छुप रही है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इससे पहले तो बात है स्मॉल कर लें जितना आपका यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको कर देना है कन्वर्ट टू बिट मैप। ठीक है, बिट मैप करने के बाद यहाँ से कर देना है ट्रांसपेरेंस। ठीक है, ये देखें जी, आपने से कर देना है ट्रांसपेरेंस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ले जाना है पीछे, पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, यहाँ तक यकीनन आप लोगों को एक समझ आ गई होगी कि किस तरह एक यूनिक सी चीज़ जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट में इमेज को साइड पे ले जाऊँ और ओहो सॉरी, ये जो इमेज है मेरे ख्याल से यार ये वाली इमेज भी नहीं है, ये वाली। ठीक है, इसे थोड़ा सा इधर कर दूँ ताकि वो रेड के अंदर ज़्यादा ही जो है वो मर्ज ना हो जाए। ठीक है,
और अब मैं ये वाली इमेज को शिफ्ट पेज आप कर देता हूँ। ये ले जी, यहाँ तक ये भी आपका बन गया। अब इसके अंदर और मजीद यूनिक काम आप क्या कर सकते हैं, यूनिक काम आप इसके अंदर ये कर सकते हैं। पहले तो आप इस अपने टाइटल को उठा के ऊपर ले जाए, ठीक है। ये देखें यहाँ पर एक यूनिक लुक, यकीनन आप जिस तरह की इस्लामिक फ्लैक्स डिज़ाइनिंग और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, उसके अंदर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, तो आप कहेंगे कि यार यहाँ पर भी वो चश्के मशके नहीं आ रहे, जिस तरह के मैंने यहाँ लाइट इफेक्ट वगैरह चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी अब रेड कलर के अंदर और मज़ीद चीज़ें देखें, और कुछ यूनिक आपको मिल जाए, कुछ और नया मिल जाए, वो भी आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो मैंने चीज़ें ऐड कर दी है अपने बस वो उस पर ही रहना है, आप और भी कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। जिस तरह के ये नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। चूंकि रेड कलर में बना रहा हूँ तो इसलिए मैं सारी चीज़ें रेड में ही चूज़ कर रहा हूँ। अब दो कलर को कम्बिनेशन भी कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके मैं ज़रूर बताऊँगा। जिस तरह ये देखें, एक बड़ा यूनिक सा ग्रंची सा इफेक्ट आ रहा है, तो कॉपी करता हूँ मैं इसे। अभी तो फिल वक्त कंट्रोल वी कर लेते हैं। क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको भी इसकी साइड चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पर तो जगह नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं, इसको डिलीट कर दें। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर तक भी एक जो है वो कंप्लीट एक हिसाब का हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हम चले जाते हैं, अगर हम सर्च कर लें अब जाकर लाइट इफेक्ट्स, LIG लाइट इफेक्ट्स, PNG कर लें या वैसे, जैसे भी आपको बेहतर लगे, ठीक है। जिस तरह का भी होगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देख लें, रेड लाइट अगर आपको मिल जाए तो रेड मिल जाए, गोल्डन मिल जाए, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि आपने गोल्डन कलर यूज़ किया है। मैं फिलहाल रेड लिख रहा हूँ, तो अगर मुझे रेड मिल जाती है, जिस तरह ये है, ठीक है, जिस तरह ये है, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी किया, और यहाँ पर जाके मैंने इसे किया पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको सिर्फ आपने एक जो है इसका मूड चेंज करना है, और ये आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। किस तरह, मैं सिंपली क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन, और ये ले जी बूम, आपके पास जो है वो इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको स्मॉल कर लें, जितना भी आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा स्टिच कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओवर सी लग रही है। ऐसा ये देखें ना, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अगर फिर भी आपको ये अच्छी नहीं लग रही, नो इशू, आप यहाँ पर कोई और सर्च कर लें, ये चीज़ कंप्लीट उसके ऊपर आ सकती है और बड़ी खूबसूरत लगेगी, पर इसका रिज़ल्ट जो है वो पहले HD होने दें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरे ख्याल से इसका रिज़ल्ट ही ऐसा है। ये देखें, अगर कोई HD रिजल्ट की होना चाहिए, यहाँ पर आप ये भी कोशिश क्या करें कि HD रिजल्ट वाली इमेजेस जो है वो पिक किया करें। इससे मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल V कर लेते हैं, पेस्ट, और अब अगर हम इसको रखते हैं यहाँ पर अफकार के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद इसका जो मूड है वो चेंज करके देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन, ठीक है। ये है आपका पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है, ठीक है। अब बेशक आप इसे भी यूज़ करना चाहते हैं, इसे भी यूज़ कर लें, या सेंटर में रख कर, ठीक है, एक शाइन सी आती रहेगी, इसके ऊपर रे के ऊपर रख देते हैं, इसके एक रे के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कुछ शॉर्ट चीज़ें हों, जिस तरह के ये देख लें, ये भी एक अच्छी बनी हुई है, ऑप्टिकल फ्लेयर भी इसे कहा जाता है जी। अच्छा, यहाँ पर ये वाला अगर रेड हम देखें, ये रेड क्या है, अच्छा जी, यहाँ पर ये रेड भी है, ये रेड भी है, और ये रेड भी है, लेकिन वो वाली ऑप्टिकल फ्लेयर नहीं अच्छी आ रही, तो गोल्डन कलर की ऑप्टिकल रेड के अलावा लाइट इफेक्ट देख लेते हैं कोई और अच्छा सा, तो अच्छा हो। जैसा ये ब्लू बना है, इस तरह का अगर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट लगता है, ठीक है जी। इसके अंदर ही हम मज़ीद देख लेते हैं कुछ, ये बना हुआ है लेकिन इसके ऊपर टैग लगा हुआ है, टैग, अच्छा चलो कोई नहीं, टैग भी रिमूव कर सकते हैं। कॉपी करें इसको, यहाँ से पेस्ट कर लें। अच्छा जी, इस टैग को भी रिमूव करना है, बहुत ईजी है, सिंपली आपने इसको पकड़ना है, यहाँ पर ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऐड करना है जो क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं, नोड ऐड करना है। ऊपर से भी आप इसको काम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ले जी, यहाँ ऊपर से भी काम हो गया,
इधर से भी जो है वो आप तकरीबन इसे थोड़ा कंट्रोल कर लें। उसके बाद अगर अब हम इसे स्क्रीन करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा ये ले, अब मैं अगर इसे स्क्रीन एग्जांपल के तौर पे करता हूँ तो ये ले, ये भी रिज़ल्ट आपके बाहर है। तो इस तरह आप जोन सा भी रिज़ल्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसा मैंने टेक्स्ट को भी सिर्फ एक एम्बोस इफेक्ट दिया, बेवल भी दे सकते हैं, ठीक है। जो भी इफेक्ट आपका दिल कर रहा है आप उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैंने ये चीज़ जो है वो क्रिएट की है, लेकिन मुझे ये चूँकि इसकी फ्लेयर की जो लाइट्स है ना वो बहुत ज़्यादा डल लग रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छी लाइट्स हो, कोई जो है वो इसके अंदर अच्छी भी लगे, अट्रैक्ट भी करे। तो जैसा ये भी अच्छी है वैसे, अगर कॉपी करें हाँ इसको तो यहाँ पर ले आते हैं, पेस्ट कर देते हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप इसका साइज स्मॉल कर दें, बिल्कुल स्मॉल करने के बाद यहाँ पर मैं चले गया, यहाँ पर ये ले जी, यहाँ पर एक गोल्डन इफेक्ट के ऊपर ये देखें ये आ गया और आपके पास ये इफेक्ट आ गया, गोल्डन के ऊपर भी आ गई, ठीक है जी। और यहाँ पर भी अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो ये देखें जी, यहाँ इसे बेशक आप डिलीट कर दें, या आपके गोल्डन सर्कल के ऊपर इफेक्ट आ गया और आपके यकीनन आपको बड़ा अमेजिंग सा लग रहा होगा इफेक्ट, ठीक है जी। आप बेशक इसको पीछे लिख कर दें, पेज डाउन करेंगे ये पीछे चले जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर भी ये इफेक्ट आ सकता है। ये थे जी आपका एक इफेक्ट किस तरह ऐड करना है। उसके बाद अगर आप इनका नेम ऐड करना चाहते हैं, जिनका भी आप नाम या ऐड करना चाहते हैं, बहुत ही ईजी नाम ऐड करना है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है, ठीक है जी। अब नाम ऐड करने के कई तरीके हैं, ठीक है जी। जिस तरह के यहाँ पर आपने फिर कुछ फॉन्ट्स के साथ भी जो है वो काम करना है, जिस तरह के यहाँ पर मैंने इसको ही रेड कलर कर दिया, ठीक है, ये वाला रेड मैंने इसको कलर किया। अच्छा जी, ये जो इमेज है ना इसको मैं चाह रहा हूँ पीछे ले जाऊँ ताकि ये जो रेड इफेक्ट मेरा है वो मुझे नज़र आए अच्छे तरीके से, ठीक है। ये वाली इमेज को मैं अप करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चेहरा जो है वो उनका ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने इसे ओके कर दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हम करेंगे ये रेड कलर है, बेशक आप ये यहाँ भी ऐड करें कोई ऐसा इशू नहीं। यहाँ पर मेरे पास वैसे इंग्लिश में भी यहाँ नाम इनका लिखा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसे भी कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर चले गया, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह भी मैं इसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कलर आप कौन सा देंगे, ठीक है। कलर ऐड करने के डिफरेंट है। यहाँ पर ये गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर ये कलर, इनमें से कोई भी कलर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर भी चाहते हैं कि नहीं जी हम एक गोल्डन इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, बहुत ईजी है। किस तरह, मैं चले जाता हूँ यहाँ पर, मैंने इसको क्या किया यहाँ पर इसके अंदर कर दिया रेड फिल, ठीक है जी। और इसकी जो रेड कलर फिल कर देते हैं और यहाँ पर हमने जो करना है काम वो ये करना है कि इसके अंदर आउटलाइन इसकी यहाँ पर रिमूव कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर इसको ले आना है। उसके बाद ये जो है कंट्रोल शिफ्ट क्यू करना है ताकि आउटलाइन अलग हो जाए। इसके अंदर हम दे देते हैं गोल्डन कलर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ऐड किया हुआ है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी एफ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि आप इस आउटलाइन के अंदर कर देंगे गोल्डन कलर। अब यहाँ आपको अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा इशू नहीं, जी का बटन प्रेस करें, डायरेक्शन चेंज करें और इसे रिपीट भी कर दें, ठीक है जी। ये लें जी, आपके पास ये गोल्डन कलर भी आ गया, CE, ठीक है। अगर अब मैं इसे यहाँ ऐड करता हूँ तो आपको यकीनन एक गोल्डन इफेक्ट जो है वो नज़र आने लग गया होगा। यहाँ पर भी आप इंग्लिश में नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरह के मैं यहाँ पर चल जाता हूँ मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ये ले, यहाँ पर आ गया हमारा नेम, ठीक है। और यहाँ पर एक और यूनिक लुक देनी है तो आप सिंपली से क्या कर सकते हैं,
ये फिल वाले को, रेड वाले को डार्क एंड लाइट भी कर सकते हैं। ये देखें जी यहाँ पर गोल्डन के अंदर डार्क एंड लाइट, ठीक है। ये ले जी, ये भी आपके पास एक जो है वो यूनिक सा लुक आपके पास आ गई। इसके अलावा अगर आप सिंपली एक और काम कर सकते हैं, जैसा कि मेरे पास इनका एक नाम लिखा हुआ पड़ा हुआ होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास नाम है, किधर गया, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेते हैं, उसके अलावा ये भी ऐड कर लेते हैं जी, कंट्रोल वी कर लेते हैं। ये देखें जी यहाँ पर मेरे पास इनका डॉक्टर साहब का नाम है उर्दू में, इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसे भी हम, ओहो सॉरी, इसे नहीं डिलीट करना, इसे पिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे, इस सारे को बेसिकली हमारा यहीं पर अभी रहने देना चाहिए हमें से। और इसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर इसे कर देते हैं पावर क्लिप, ताकि ये इसके अंदर चल जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने जो करना है वो इनका बेसिकली नाम ऐड करना है। अब इस नाम को ऐड करने के कई तरीके हैं, एक तो यहाँ पर आप इनका डायरेक्ट ये नाम जो है वो ऐड कर सकते हैं यूँ भी, ठीक है, जिस तरह का मैंने ये लिखा। कलर में इसका ये वाला येलो कलर कर रहा हूँ ताकि इसमें कुछ यूनिक हो। अब इसके अलावा आप गोल्डन भी कर सकते हैं, जहाँ मैं यहीं से इसका गोल्डन जो है वो, यही वाला गोल्डन जो है कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। ये गोल्डन कलर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर आपको रिपीट इससे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसा मैंने गोल्डन ऐड कर दिया, मैं जी का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये जी का बटन मैंने प्रेस किया, इसको ले आते हैं यहाँ पर और उसके बाद सिंपली से करते हैं रिपीट। तो ये देखें जी यहाँ पर इनका गोल्डन कलर में नाम भी लिखा गया। अब अगर हम इसके पीछे एक और वे है मेरे पास, अगर हम इसको पकड़ें, क्या नाम है, ट्रांसपेरेंस कर लेते हैं जी इसको, एक यहाँ से इधर से ट्रांसपेरेंस किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंस करने के बाद उसके बाद इसी की मैंने ले ली, तो वो सॉरी, इसकी ही मैंने उधर की तरफ मिरर में ले ली कॉपी, ठीक है। थोड़ा सा इधर से इधर करूँगा, थोड़ा इधर से इधर, कंट्रोल जी कर दें या यहाँ से ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद आपने इसे ले आना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने कर देना है इसको बिग, ठीक है, ताकि यहाँ पर इनका जो नाम है वो पढ़ने में आसानी हो। पेज डाउन कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा नाम जो है वो स्मॉल कर दें, ठीक है। ये देखें जी यहाँ पर आपका नाम आ गया। अब इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो भी दे दें, ताकि आपका जो ये नाम है वो और अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। और ड्रॉप शेडो में यहाँ 2 दे रहा हूँ और 20 जो है 2 और यहाँ पर 22, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो आपको लाइट लाइट सा ड्रॉप शेडो भी जो है वो नज़र आने लग गया होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहा है। 2 की जगह हम इसे कर देते हैं 5। ये क्यों गड़बड़ कर रहा है, चले कोई नहीं, हम इसको ये नहीं हो रहा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये वाला ड्रॉप शेडो अगर इस पर सही वर्क नहीं कर रहा तो नो इशू, आप सिंपली इसी की कॉपी ले लें नीचे की तरफ, ठीक है। ब्लैक कलर इसे कर दें, पीछे पेज डाउन कर दें। एक ये भी आपके पास अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। अगर फिर भी आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप सिंपली इसको यहीं से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंस कर दें। ये लें जी, आपके पास वही लुक जो है वो आ जाएगी। ये लें जी, आपके पास वही लुक आ गई। ये भी आपका नाम लिखा गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, खुसूसी खिताब या जो कुछ भी आप इसके ऊपर लिखना चाहते हैं, जिनका नाम, जिनकी इमेज ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐड करने के बाद आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मैं आपके लिए और लेकर आऊँगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मेरे एकदम जहन में आई है, वो ये है कि जो हमारी ये आउटलाइन है, ठीक है, एक तो ये है, इसको पेज डाउन कर देते हैं। इसको हम आउटलाइन अगर जो है वो थोड़ा ड्रॉप शेडो दे दें, ठीक है। मैं यहाँ 2 कर देता हूँ और यहाँ पर हम 22 अगर करें तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसको ले आया और अब मैं अगर इसको पेज डाउन करूँ तो ये नहीं जी, यहाँ पर ये भी आपके पास जो है वो लुक आ गई है। और चूँकि बहुत ज़्यादा छोटा नेम था इसलिए आपके पास इशू हुआ था। तो ये देखें जी, आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर ऊपर खुसूसी खिताब जो भी आपने लिखना है वो टोटली जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी चीज़ लिखना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने एक आधे फ्लैक्स में लिखा भी हुआ, अगर मैं अब ये ओपन करूँ तो यहाँ पर ये देखें जी, जिस तरह के मेरे पास ये चीज़ है,
किधर गई है भाई? ऑन हो जा, जल्दी 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 ऑन हो जा, टाइम बड़ा हो गया है। अच्छा जी, ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा शायद। ले जी, ये ऑन हो गया। यहाँ से आपने सिंपली जो है वो सॉरी, यहाँ पर खुसूसी खिताब अभी भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर क़यादत लिखी हुई है। तो खुसूसी खिताब वाला भाई मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। अच्छा जी, हमें वो नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कुछ और। तो यूँ आप मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसे पावर क्लिप अभी हम कर देते हैं, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। ये वाला अगर मैं देखूँ, टाइम तो ये लेगा, और ज़ेर क़यादत है जी, यहाँ पर भी खिताब है ही नहीं है। तो खिताब वाला जो है ये ना हो, मेरा ख्याल कह रहा है कि ये होगा, ख्याल कहता है। ठीक है जी, तो इससे ही ओपन कर लें। हाँ, तो ये वाला ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें जी, खुसूसी किताब आ गया हमारे पास। ये ले जी, मैंने इसको पकड़ा और यहाँ कॉपी कर दिया। इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और वे से लिख सकते हैं, वो भी आइडिया मेरे इस वक्त माइंड में आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी इसको मुख्तसर किया जाए, ताकि वीडियो वाकई काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। इतनी मैं करना भी नहीं चाह रहा था जितनी हो गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं गोल्डन कलर, और इसके अंदर जो है वो लिख देते हैं रेड कलर से। लेज, ये जी आपका जो है वो कंप्लीट, यकीनन आपको समझ लगी होगी कि जो चश्के मशके वाली फ्लैक्सेस हैं वो कैसे ऐड करते हैं। अब इसमें और भी आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने देखें यहाँ पर जो है वो एक इफ़ेक्ट के अंदर ये ऊपर ये वाला इफ़ेक्ट लगाया है ब्लू कलर का। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको ओपन करके, यहाँ पर अगर मैं बैक जाऊँ और यहाँ पर पी का बटन प्रेस करके F4, तो मैंने ये देखे यहाँ पर इसके ऊपर एक ये भी इफेक्ट जो था वो मैंने ऐड किया था। इसके अलावा बुगे इफेक्ट भी जो है वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। बुगे इफेक्ट, ठीक है, बैकग्राउंड लिखना, इफेक्ट्स लिखना है आपने। ये देखें जी, ये ज्यादा ही कुछ है। हम यहाँ लिखते हैं लाइट लिंक्स, LIG, लाइट लिंक्स। यार क्या आ गया, लाइट लिंक, यार लिंक नहीं यार, लाइट सिर्फ लिखते हैं, लाइट लिंक्स यार। ये देखें, ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत कुछ है जो आप ऐड इसमें कर सकते हैं। लाइट लिंक्स नहीं आ रहे मेरे ख्याल से, सिर्फ वीडियोज़ में होते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, खैर कोई मतलब मकसद नहीं है, मतलब नहीं है। अगर वो भी आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बुगे में ही आता है वैसे वो तो। ओहो, फिर आ गया ये सारा। ये देखें, जिस तरह ये है, इस तरह के जो बुगेज इफेक्ट हैं जिनमें ब्लैक शेड आ रहा है, कॉपी कर लेने आप यहाँ पर। अगर एग्जांपल के तौर पर पेस्ट करें, और पेस्ट करने के बाद आप इन्हें, मतलब जो लाइट लाइट हों, एक लाइट लिंक्स होते हैं, पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे अगर स्क्रीन कर दें तो ये देखें यहाँ पर आपको कुछ सर्कल नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के लाइट लिंक्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइट लाइट होते हैं, लेकिन उससे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह में आप देखते हैं, वो भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था जो है आज का आपका एक छोटा सा बल्कि बड़ा सा ट्यूटोरियल, जिसके अंदर आपने यकीनन काफ़ी कुछ सीखा होगा। और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह के और भी मज़ीद ट्यूटोरियल जो हैं वो
आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन पहले इससे पहले आपकी जो परफॉर्मेंस देखूँगा कि आप लोग क्या इसे लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर तो आप इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह के मज़ीद जो ट्यूटोरियल्स हैं इस तरह के, वो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है जी। तो एक मिनट पहले हम यहाँ से कर लेते हैं पावर क्लिप, जो कुछ भी है पावर क्लिप कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो कुछ आएगा वो सारा पावर क्लिप। अब यहाँ पर शायद कुछ भी नहीं है। अब आप अपने पूरे इसको पिक करके किधर भी लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी आपके पास आपका फाइनल एक थंबनेल रिज़ल्ट, जिसमें मैंने फ़ॉन्ट भी रेगुलर सा ही यूज़ किया है, कोई हैवी फ़ॉन्ट नहीं यूज़ किया। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ट्यूटोरियल क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।